And there the procedure is not to apply for bail, the procedure is to apply for file an appeal, and during that appeal the request is made that he should not be kept in detention, he should be permitted to defend himself, oppose the extradition request while not being in custody. So what are the grounds that have been raised by you? These are the obvious grounds, that one is that my client is not a flight risk, and secondly he is extremely sick. One is he is undergoing the treatment of cancer, and last time when he was picked up from Antigua to be taken to Dominica by the Indian agencies, that time because of the torture he is feeling very claustrophobic and he's got some permanent deformities, and as well as he is suffering from PTSD, this post-traumatic stress disorder. So these are the various issues because of which he should be granted bail. And moreover, now the case has become very strong after this Bhasin's request for extradition has been turned down. How do you see the enforcement agencies are now pushing for this extradition to India, sir? How do you see that, sir? That's a procedure, and basically we'll be defending it on two grounds. Generally, that it is a political case, and secondly, because of the human condition in India, and in the Sanjeev Bhasin's case, it has already been held that the Indian prison conditions are not human. So because of that, it will be defended. Sir, there had been reports as far as you visiting Belgium and meeting Mehul Choksi. Is any that's client and attorney privilege communication. सर एक बार हिंदी में सर एक बार हिंदी में बता दीजिए सर हिंदी प्लीज जी पूछें सर क्या मेहुल चौकसी को गिरफ्तार किया है, क्या उसको प्रत्यर्पण संधि के आड़ लाया जाएगा, क्या आप लोग बचाव करेंगे, किस तरीके से केस आगे बढ़ेगा? जी उनको अरेस्ट किया गया है, सैटरडे को अरेस्ट किया गया था, अभी वो प्रिजन में हैं और उनको उनके लिए अपील फाइल की जाएगी। वहाँ बेल का प्रोसीजर नहीं है, जो अपील फाइल की जाएगी उसके अंदर रिक्वेस्ट की जाएगी कि उनको डिटेंशन में ना रखा जाए और जो है उनको अपना कंटेस्ट करने की इजाज़त दी जाए। इसके दो जनरल मेजर ग्राउंड होते हैं, एक तो ये कि वो फ्लाइट रिस्क नहीं है, इंडिया में इसे बोलते हैं रूट्स इन सोसाइटी, अब्रॉड बोलते हैं कम्युनिटी टाइज, नंबर वन, क्योंकि उनकी बैकग्राउंड बेल्जियम से ही है, और ऊपर से कि उनकी जो मेडिकल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा प्रिकेरियस है। पहली बात तो उनका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है वहाँ से, जिसकी वजह से उनको एंटीगा से बेल्जियम जाना पड़ा, नंबर वन। नंबर टू जो है, जब उनको इंडियन एजेंसीज ने पिक किया था एंटीगा से डोमिनिका ले जाने के लिए, तो उस टाइम पे जो टॉर्चर था उस वजह से उनको काफ़ी सारी डिफॉर्मिटीज़ हो गई हैं और उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो गई हैं। उनको ही इज अ पेशेंट नाउ ऑफ PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एंड ही फील्स वेरी क्लस्ट्रोफोबिक ऑल्सो व्हेनेवर पीपल आर अराउंड हिम। सर वो एंटीगा से बेल्जियम क्यों गए थे, वो क्या इलाज कराने गए थे, किस लिए गए थे? जी इलाज कराने गए थे। सर वो कह रहे थे वहाँ की सिटीजनशिप भी ले रही थी उनकी वाइफ वगैरह। इस बारे में मुझे डिटेल नहीं है, और वैसे भी ये क्लाइंट अटॉर्नी थोड़ी प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। सर आप क्या गए थे बेल्जियम, कुछ ऐसी जानकारी? ये भी क्लाइंट अटॉर्नी प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, इस बारे को जवाब नहीं दे सकता। जी नहीं, हमने हमेशा सारी कोर्ट में मेंटेन किया है कि ही इज रेडी टू ज्वाइन बिकॉज ऑफ हिज मेडिकल कंडीशन, ही कैनॉट ट्रेवल, सो इसलिए हमने इनिशियली मेंटेन किया है कि इंडियन एजेंसी इन्वेस्टिगेट करें, ही विल ज्वाइन ऑन VC। काफ़ी लोगों को इन्होंने VC ज्वाइन कराई है, इसीलिए आज तक सब लोगों को फ्यूजिटिव डिक्लेयर कर दिया गया है। मिस्टर मेहुल चोकसी इज नॉट अ फ्यूजिटिव, ही हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड अ फ्यूजिटिव, आवर केस इज गोइंग ऑन फॉर ईयर्स नाउ। जो आरोप have been sent by from your side to allow the government to have a video conferencing in this case. हमने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाया हुआ है। सर जो आरोप लगते हैं मेहुल चौकसी को लेकर और तमाम बयानबाजी भी होती है, उन आरोपों को लेकर या कहेंगे कि वो देश के कई बैंकों का पैसा लेकर जो है देश से फरार हो गए हैं, इन आरोपों को लेकर आप क्या कहेंगे बताओ? ये देखें, कोई भी जो आदमी होता है वो मुलजिम है, मुजरिम नहीं है, वो एक्यूज हैं, कन्विक्ट नहीं है, उनके खिलाफ कोई भी चीज अभी साबित नहीं हुई है। कितने केस हैं इस तरह से चलते हैं, आप बताएं। अरुषि में सबने शोर मचा दिया, सुशांत राजपूत में सबने शोर मचा दिया, 2G में सबने शोर मचा दिया, क्या हुआ बाद में? खोदा पहाड़ निकला चुहा। तो ये तो कहने की बात है, सिर्फ ये मीडिया सर्कस शुरू में हो जाती है। सुशांत राजपूत में कितना शोर मचाता, अरुचि में कितना शोर मचाता, 2G में कितना शोर मचाता, तरुण तेजपाल में कितना शोर मचाता, क्या हुआ बाद में? कुछ भी नहीं हुआ। बोफर्स में कितना शोर मचाता। तो शुरू में शोर मच जाता है कि ये हो गया और बाद में कुछ नहीं निकलता। सर एक आरोप ये भी लगाया कि बेल्जियम में उन्होंने अपनी नागरिकता छिपाई, क्या ये सही है? जी ये थोड़ी सी क्लाइंट अटॉर्नी प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, तो इस बारे में मैं भी कमेंट नहीं कर पाऊंगा। विदेशी धरती पे वो अरेस्ट हुए हैं, आपके लिए डिप्लोमेटिक चैलेंज भी रहेंगे एज वेल एज विद द लीगल? नहीं, ये प्रोसीजर होता है, कहीं पे भी एक्स्ट्रेडिशन का प्रोसीजर होता है। विजय माल्या जब अरेस्ट हुआ था उसकी सेम डे बेल हो गई थी, तो ये तो एक प्रोसीजर होता है। अगर
इंडिया में किसी को अरेस्ट किया जाएगा किसी और कंट्री की रिक्वेस्ट पे, तो यहाँ पे भी पहले अरेस्ट किया जाएगा, फिर उसको बेल लेनी होगी। सर आपने कहा कि राजनीतिक कारण बहुत पीछे हैं, जिस तरह से एजेंसी लगी है, क्या वजह मानते हैं, क्या वो राजनीतिक कारण अभी भी बरकरार है और आपको लगता है कि जो उनको गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है राजनीतिक कारण कर रही है? ये भी जब हम वहाँ पे फाइल करेंगे तो उसके बाद इसको डिस्क्लोज कर पाएंगे, अभी डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे। क्या उनके फाइल करेंगे? ये थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। क्या उनके परिवार से संपर्क में है? उनका परिवार क्या क्या कह रहा है इस गिरफ्तारी के बाद जो बेल्जियम में हुई है? जी, ये भी थोड़ी सी क्लाइंट अटॉर्नी प्रिविलेज Have you been कम्युनिकेशन है। able to talk to your client? हेलो, सॉरी, Client से बात हो पाई वहाँ पे legal? नहीं अभी तो कस्टडी में है तो बात नहीं हो पाई। कैसी है उनकी? मैंने बताया अभी हेल्थ कंडीशन के बारे में। So you have been saying that he did not join an investigation because of health reason, but you have He did not come to India because of health reason. He is ready to join investigation anytime. On VC they can ask him anything. He is ready to join. Number of times we have moved application here. इसीलिए उनको अभी तक सिटीजनशिप क्लियर नहीं किया गया। Sir, we have that kind of disease treatment here in India. I thought it's first. It is a choice. Now you will say कि इसको अब्रॉड पढ़ने को अपने बच्चे को क्यों भेजा, इसकी तो इंडिया में पढ़ाई हो सकती थी। So I would say that's a very ludicrous way of saying things. It is a person's choice. बीवी, वकील और डॉक्टर अपनी चॉइस का होना चाहिए। आप ये क्यों कहोगे कि कोई जैसे फॉरेनर से शादी क्यों कर ली, इंडिया में क्यों नहीं शादी की? तो तीन चीजें मैं मानता हूँ, बीवी, वकील और डॉक्टर अपनी चॉइस का होना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि कहाँ से करा रहे हैं। हाँ सर बतौर मेहुल चौकसी के वकील आप क्या मानते हैं कि अगर वो जी। भारत आते हैं और जो उनकी मेडिकल कंडीशन है उन्हें यहाँ प्रॉपर इलाज नहीं मिलेगा और राजनीतिक कारणों से उन्हें परेशान किया जाएगा, क्या आपको लगता है? जी, अब उनकी जो ह्यूमन राइट्स हैं वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होंगे और ये अभी भंडारी वाले केस में तो होल्ड कर भी दिया है यूके कोर्ट्स में। जी ठीक है, थैंक यू।